Hi guys, welcome back to my channel. I know you guys must be wondering why am I wearing this formal shirt and pants. So it's because I am just back from my office. Actually मैं कुछ टाइम पहले ही आ गई थी बट ये पूरा सेटअप करने में पूरा भांग भूसड़ा हो गया. तो ये पूरा सब नौटंकी करने में मेरा ऑलमोस्ट आई वेस्टेड माई 1 hour एंड आई लिटरली हैव नो टाइम. couldn't even style my hair properly. So बस मैं अब इसी एंगल में तुमको स्टोरी टाइम दूंगी. वी कैन से इट्स आयरनी कि मेरी कि टुडे स्टोरी टाइम इज़ रिलेटेड टू कॉर्पोरेट एंड आई एम ड्रेस्ड अप लाइक आई गॉट फायर्ड ऑन द सेकेंड डे ऑफ माई जॉब. दैट्स राइट. So, this all started when I had just completed my internship in human resources of 3 months. And उसके बाद I was desperately looking out for a job. Honestly, मुझे HR में continue नहीं करना था. I wanted to do something out of my. Hi, I look better like this, है ना? So whilst I was applying on Indeed, मैंने there's this XYZ company. We are just gonna call it XYZ. और ABC और DEF and GHI में भी अप्लाई किया था. सो मुझे तो आधा टाइम याद नहीं था मैंने कितने सारे कंपनीज़ में अप्लाई किया है. बट XYZ से मुझे रिप्लाई आया कि या वी रियली लाइक योर प्रोफाइल, वी वुड लाइक यू टू कम डाउन टू एन इंटरव्यू. आई फॉरगॉट टू टेल यू द पार्ट वेयर मेरी बेस्ट फ्रेंड ने भी ये जॉब पे अप्लाई किया था. सो वी बोथ वेंट टुगेदर फॉर द इंटरव्यू. बेसिकली पता है अगर आप ये कहीं सुनते हो कि दो दोस्त साथ में इंटरव्यू देने जाते हैं. सो हम इंटरव्यू पे गए. सो इट वॉज़ लाइक अ स्मॉल फ्लैट. सो वी वेंट इनसाइड एंड हमने देखा कि हाँ 3-4 लोग बैठे हैं. और फिर हमने देखा कि 3-4 लोग ही बैठे हैं. इतने ही लोग थे बिकॉज इट वॉज अ स्टार्टअप. देयर वॉज दिस वन गर्ल विद बिग बूब्स. शी वॉज लाइक या हाई यू गाइस वेट हियर. तो हमने बोला ओके. तो उसने हमारा CV लिया एंड देन शी आस्क्ड अस टू वेट आउटसाइड which is basically inside but is also outside because they don't have a outside. But he was like एक एक करके आ जाओ इंटरव्यू देने के लिए. We were like दो ही लोग हैं बट ओके. तो पहले तो मैं गई इंटरव्यू पे बिकॉज मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे धक्का मार के भेजा था कि तू जाएगी पहले. सो आई वेंट इन एंड देन ही वाज लाइक या हाई 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 सिट सिट. सो फिर उसने मुझे बोला मेरा बैकग्राउंड क्या है. मैंने बताया मेरा बैकग्राउंड का क्या है. वहाँ पे 2-3 प्रोफाइल्स ओपन थे. वन वॉज एज हिज EA एंड सोशल मीडिया वाला भी था एंड और भी कुछ चीज़ें थी. सो आई वॉज देयर फॉर EA एंड माई बेस्ट फ्रेंड वॉज देयर फॉर सोशल मीडिया बिकॉज शी वॉज ऑलरेडी डूइंग समथिंग इन मार्केटिंग. एंड मैं तो HR से शिफ्ट हो रही थी. आई टोल्ड हिम कि I have done HR and I would like to apply for EA and all that. So he was like EA बहुत ही ज़्यादा hectic है and you have to manage my schedule, you have to manage my this, you have to manage my that, so it's going to be like so super tiring and I don't think so you can do it. So he said not into marketing, we also have marketing profiles open for freshers. I was like yeah, I mean I would like to. So he said तुमने कुछ और किया है like related to this. I was like yeah, I do manage my own profile as in I am a micro influencer, micro and मुझे कुछ collabs भी आए हैं. So I showed him my work and he was like yeah, that's great, that's super great, that means you're creative, you should apply for the social media marketing internship. Like yeah, we will give you a chance and let's just make a deal. He did not say deal, he just said something I don't remember. But उसने बोला कि why not I offer you 10,000 rupees for social media internship, and if we like your work for the first 3 months then I offer you 30,000 but it will be based on your performance completely. I was like okay. एट दिस पॉइंट मैं तो कुछ भी बोलने वाली थी क्योंकि अगर मुझे तो बस जॉब चाहिए थी बिकॉज आई हैड बिन सिटिंग एट होम फॉर लाइक 3-4 months नाउ एंड या आई जस्ट वांटेड टू वर्क बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रेशर फ्रॉम माई हाउस एज वेल. एज इन मेरी मम्मी एंड मेरे डैड लाइक दोनों मुझे बोल रहे थे कि व्हाट आर यू डूइंग, तू सिर्फ घर पे बैठी है ब्ला ब्ला ब्ला. देयर वाज सो मच फस रिलेटेड टू माई जॉब्स एंड whatever. So they were like okay, so we will send you an assessment which you have to do basically. So if you score in that we will onboard you. I was like okay. एंड देन माई फ्रेंड वेंट इन फॉर द इंटरव्यू एंड देन उसने अपना इंटरव्यू दिया. मैं बाहर वेट करी थी एंड देन हम बाहर आ गए. देन हमने डिस्कस किया कि उसके इंटरव्यू में क्या हुआ, मेरे इंटरव्यू में क्या हुआ. तो मैंने बताया मुझे उसने ये ऑफ़र किया है ऐसा वैसा. उसने बोला अच्छा. बोलते मेरे से तो वो काफ़ी रूड था. मैंने बोला हाँ मुझे भी थोड़ा
बहुत घमंडी वाइब्स आ रही थी उससे, पता नहीं, मे बी आई वॉज जस्ट ओवर थिंकिंग, जो मैंने उस टाइम पे सोचा. सो so my best friend told me कि I don't think so you should go even if you get it, because I'm not really getting the energy from this man that he is polite or something. अब मैं उसको क्या ही बोलूँ, मेरे घर पे क्या सीन हो रहा है. तो मैं रात को घर गई एंड आई गॉट अ मेल फ्रॉम दीज पीपल. वो असेसमेंट भेजा था उन्होंने, एंड बेसिकली इन दैट असेसमेंट इट वाज लाइक आई हैव टू सेल अ प्रोडक्ट, बिकॉज उनका खुद का ही कोई स्किन केयर लाइन है. तो मतलब उनके 2-3 बिजनेसेस थे, उसमें से एक वो स्किन केयर लाइन. तो आई मेड द मार्केटिंग वीडियो लाइक टू सेल द प्रोडक्ट, बिकॉज आई हैड डन स्पॉन्सरशिप्स, आई हैड डन कोलैबोरेशंस विद ब्रांड्स, सो आई उतना तो आता था मुझे. तो मैंने आई सेंड देम द वीडियो. आई वॉज वेरी टायर्ड बट आई डिड मेक द वीडियो एंड सेंड इट टू देम. एंड रात को ही मुझे उनका ऑफर आ गया था, यू कैन ज्वाइन फ्रॉम मंडे, एंड इट वॉज फ्राइडे एट दैट टाइम. एंड आई वॉज लाइक ओके. तो मैंने सोचा हाँ चलो कुछ नहीं कर रही हूँ घर पे बैठ के, मुझे 10,000 मिल जाएंगे. एक्चुअली 10,000 में मेरा कुछ होता भी नहीं, मेरा ट्रैवलिंग, मेरा खाना, सब कुछ उसमें ही निकल जाता. बट आई वॉज जस्ट नॉट इन द मेंटल स्टेट टू नॉट डिक्लाइन एनी जॉब. एंड देन द वर्स्ट हैपेंड. ऑन संडे आई गॉट वेरी सिक. तो मंडे मेरा जाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं था, कि मुझे बहुत हाई फीवर हो गया था, एंड माई बॉडी वॉज एकिंग सो बैड दैट आई जस्ट कुडंट गेट आउट ऑफ द बेड. फाइनली मुझे कोई जॉब मिली थी, एंड यू नॉट शोइंग अप ऑन द फर्स्ट डे इज़ सच अ बैड इम्प्रेशन. बट मम्मी ने बोला कि नो तू नहीं जाएगी, यू आर वेरी वेरी सिक, एंड इवन इफ़ यू गो तुझे वापस आना पड़ेगा. तो वो डबल करने से अच्छा यू जस्ट डोंट गो. एंड मैंने भी यही सोचा कि शी इज़ राइट, इट्स बेटर दैन कमिंग बैक अगैन होम. तो आई टेक्सटेड देम कि I cannot come from Monday. Is it possible that I can join from Tuesday because I'm really unwell? So she said, yeah, fine, you can join from Tuesday. I was like, okay, thank God. Because I really texted her like I was really sick. So on Tuesday, I show up on my new job. So it was not like it was my first job or something, but yeah, after my 3-4 months ka break of unemployment, this was my first anything to do. ये बस मेरा बन नहीं रहा है यार. एंड आई थिंक आई एम गोना गिव अप ऑन इट नाउ, फक दिस. सो आई वेंट इन, एंड वही 3-4 लोग बैठे थे, एंड दे वर लाइक हाय. आई वाज लाइक हाय. तो मुझे एक डेस्क दे दिया था, तो मैं बैठी वो डेस्क पे. एंड देन दैट CEO, वही बंदा जिसने मेरा इंटरव्यू लिया, हु इज़ द बॉस, बेसिकली बॉस ऑफ 3 पीपल. तो उसने मुझे बोला या हाय. एंड मेरा फर्स्ट डे था, तो स्टार्टिंग के फर्स्ट हाफ तो उसने मुझे कंपनी के बारे में बताया. तो बेसिकली मुझे पता चलता है दैट दिस कंपनी इज़ दिस मैन्स फादर्स कंपनी. इसके बाप की कंपनी जो इसने टेक ओवर की है बेसिकली, एंड ही इज़ फेलिंग मिजरेबली. It was building, okay. And I hate people who don't teach, who don't treat their employees well. क्योंकि मुझे लग ही रहा था इसमें कुछ गड़बड़ है, बट स्टिल आई शोड अप. इवन चलो मुझे लग रहा था आई इग्नोर माई सेल्फ, बट मेरी बेस्ट फ्रेंड को लग रहा था, हम दोनों को सेम चीज़ लग रही थी. सो वो लोग मुझे कंपनी के बारे में बता रहे थे कि फ्रॉम दिस कंपनी उन्होंने अपना एक डॉटर कंपनी भी बनाया है ऑफ स्किन केयर, विच इज़ बेसिकली ऑन 0 फॉलोअर्स. एंड दे टोल्ड मी कि इस पर पहले पोस्ट्स थे, बट दे मेड 0 पोस्ट बिकॉज दे वॉन्ट टू स्टार्ट फ्रेश. आई वॉज लाइक ओके. एंड देन शी वॉज लाइक यू हैव टू हैंडल दिस. तो ये इनका दूसरा अकाउंट था. इनके 3 अकाउंट थे बेसिकली जो मुझे हैंडल करने थे. दिस कंपनी प्रोफाइल, देन सेकेंड दिस स्किन केयर चालू कर रहे हैं फ्रॉम ज़ीरो फ्रॉम स्क्रैच वो. एंड द थर्ड वॉज देयर पॉडकास्ट समथिंग एंगेजमेंट प्रोफाइल. जितने तो यहाँ पे लोग काम नहीं करते उतने तो इसने अकाउंट बनाए थे. एंड आफ्टर दैट सेकेंड हाफ स्टार्ट हो गया. लड़की थी, उसने मुझे बोला यू लुक फॉर पोस्ट इंस्पायरिंग पोस्ट दैट वी कैन रिक्रिएट एंड ऑल. तो मैं वो सब पिंटरेस्ट पे देख रही थी हर जगह से. आई वॉज टेकिंग इंस्पोज. एंड देन मेरे 4 घंटे उसमें निकल गए. मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सेव करके रखी थी, बहुत सारे आइडिया. ऑल्सो रेड अबाउट द कंपनी एंड एवरीथिंग. सो या दैट्स हाउ माई फर्स्ट डे वॉज. एंड देन शाम हो गई, 7 बज के घर जाने का टाइम हो गया. एंड ऑफकोर्स मीटिंग. जाने के टाइम पे मीटिंग नहीं हुई तो कॉर्पोरेट कैसा. तो हम 3-4 जितने भी जन थे हम अंदर गए. सारी लड़कियाँ, बाय द वे, इफ़ आई हैव नॉट मैंशन दिस, सारी लड़कियाँ थी. हम अंदर गए वो उसके केबिन में. एंड ही वॉज लाइक गाइज आई रियली नीड योर ओपिनियन ऑन दिस. हमने बोला ओके. तो बोलता है ये हमारा पैकेजिंग आया है. वो स्किन केयर का जो मॉइस्चराइज़र है वो उसका जो बाहर का पैकेजिंग है वो आया था,
और वो थोड़ा टेढ़ा आया था बॉक्स, एंड वो ऐसे चपटा है, पूरा ऐसे टेढ़ा होके आया है, एंड नॉट जस्ट दैट, सारे बॉक्सेस ऐसे आए हैं, बॉक्सेस ऐसे डिफेक्टिव आए हैं, विच आई एम थिंकिंग बाय द वे हाउ. तो उसने बोला वी हैव 3 options, you know, 3 things that we can do about this problem. First is that we say कि कस्टमर जिसको टेढ़ा बॉक्स मिलेगा ही इज़ अ स्पेशल कस्टमर एंड उसको एक स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा. दूसरा थिंग दैट ही टोल्ड मी इज़ वी कैन जस्ट बी ऑनेस्ट अबाउट इट एंड बस बोल दे कि हाँ हमसे गलती हो गई है, हम मानते हैं बॉक्स टेढ़ा है, प्लीज़ फॉरगिव अस. इससे क्या होगा, हमारा और ऑडियंस का जो है रिश्ता बनेगा. थर्ड थिंग दैट ही सेड इज़ वी कैन इग्नोर इट. मतलब जब तक हमें कोई कस्टमर बोलता नहीं है कि ये बॉक्स टेढ़ा है, तब तक हम इस पर रिप्लाई नहीं देंगे. सो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसको हमारा ओपिनियन चाहिए था, जिसके लिए उसने मीटिंग रखी थी, एंड जिसका हम उन लड़कियों में से किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया. सर जो भी बोल रहे थे उस पर हाँ हाँ करी थी, ये भी अच्छा है. सेकेंड वाले पे बोलती या दैट्स ऑल्सो गुड. थर्ड वाले ऑप्शन पे बोलती है दैट्स ग्रेट. नोबडी हैड एनी ओपिनियन. एंड ओपिनियन होता भी कैसे, ये आदमी जो चीखता रहता है. आई फॉरगॉट टू टेल यू बिफोर, लंच के बाद जब मैं आके बैठी थी ना, तब दिस मैन वॉज स्क्रीमिंग ऑन द फोन विद समवन, चूतिया है क्या, ये है क्या. एंड देन जाने के टाइम भी मैंने देखा रिसेप्शन पे जो लड़की बैठी थी, ही वॉज लुकिंग एट हर इन अ वेरी एंग्री वे. एंड अंदर जाते हुए उसने अपनी वो बिग बूब्स वाली जो भी असिस्टेंट है उसको जाके बोलता है कि भाई इसको देख क्या कर रही है वो, देख सुबह से कर क्या रही है वो वहाँ पे बैठ के. ही वॉज एंड शी वॉज राइट देयर. ये केबिन में भी नहीं बोला है, अभी मेरे सामने बोला, वो लड़की वहाँ बैठी है, लाइक लेजिट. व्हेन आई सॉ दिस एक्चुअली आई वॉज अ लिटिल बिट टेकन अ बैक. आई वॉज लाइक, सो मुझे वो थोड़ा एरोगेंट लग रहा था फर्स्ट डे पे, बट आई थॉट मे बी इट्स जस्ट द फर्स्ट डे, यू नो. नेक्स्ट डे कम्स. सो वॉट हैपन ऑन दिस डे इज़ मैं बहुत थक गई थी. रात को जब मैं घर गई मैं बहुत थक गई और मैं ऐसे ही सो गई. आई डिड नॉट पुट माई फ़ोन ऑन चार्ज एंड मेरा अलार्म बजा ही नहीं. द वर्स्ट हैड हैपेंड. एंड सुबह मैं उठी, आई एम एक्सट्रीमली लेट, और मैंने बोला आई स्टार्टेड पैनिकिंग. एंड देन मैंने फटाफट तैयार, आई टुक माई बैग एंड आई जस्ट रैन आउट ऑफ द हाउस. देन आई वेंट टू द मेट्रो विथ माई बैग, विथ माई अम्ब्रेला, विथ माई बिग एस बॉटल. एंड मैं बैठी मेट्रो में एंड आई स्टार्टेड डूइंग माई मेकअप इन द मेट्रो. बाकी गई, पूरी बारिश हो रही है, पूरी भीग चुकी हूँ ऑलमोस्ट, अब हाथ में इतनी सारी चीज़ें. एंड देन आई जस्ट नोटिस्ड कि हाथ में मेरे तो बॉटल है ही नहीं. आई लेफ्ट द बॉटल इन द मेट्रो एंड आई वॉज लाइक फक. तो आई वॉज जस्ट लाइक यू नो ऑटो पकड़ और ऑफिस जा भाई. ऑटो भी नहीं मिल रही. फिर मैं इतना आगे चल के गई, बहुत चल गई, फिर मैं पूरा चल के गई, क्योंकि जब तक मैं आगे आगे जाके ऑटो रोक रही थी मैंने सोचा आगे जाती ऑटो मिलेगी, आगे जाके ऑटो नहीं मिल रही थी. ऑटो के सपने देखते देखते मैं तो ऑफिस पहुंच गई. सो मैं भाग भाग के ऊपर गई एंड आई वॉज 45 मिनट्स लेट. एंड आई जस्ट रियलाइज मेरे फ़ोन भी 1% 2% पता नहीं कितने पे था. मैंने फ़ोन को हाथ भी नहीं लगाया था, बिकॉज आई न्यू कि अगर मैं इसको फ़ोन यूज़ करूँगी तो जितनी भी बैटरी उतनी भी चली जाएगी. एंड देन मैं ऑफिस गई एंड जैसे मैं अंदर गई वैसे मेरे डेस्क पे कोई और बैठा हुआ था. एंड आई वॉज लाइक हु इज़ दैट. कोई और बैठा हुआ था एंड आई वॉज लाइक हु इज़ दैट. एंड देन फटाक से दैट बिग बूब्स गर्ल कम्स एंड शी इज़ लाइक अमोली सर इज कॉलिंग यू. एंड उसका अंदर से आवाज़ आता है उसको बुलाओ. वॉट अगैन. ड्रामा हाउस वो ज़्यादा लग रहा था मुझे. देन आई वेंट इनसाइड. वही कॉन्फ्रेंस जहाँ पे खाना खाए थे उसी रूम में अंदर गए. तो ही वॉज लाइक आई एम सॉरी वी कैन नॉट कंटिन्यू विथ यू. आई वॉज लाइक वाई. तो वी वॉज लाइक बिकॉज यू आर लेट, बिकॉज वी डिड नॉट नो यू वुड शो अप और नो, सो वी हायर्ड समवन एल्स. आई वॉज लाइक इन वन डे. तो बोलते या हमने तुमको कितने कॉल्स किए, चेक चेक चेक. मैंने बोला माई फ़ोन वॉज ऑफ, लाइक माई फ़ोन वॉज स्विच्ड ऑफ. तो ही वॉज लाइक सो यू कुड हैव कॉल्ड बैक. मैंने बोला मैं आई हैव रीच्ड योर द फास्टेस्ट दैट आई कुड. और मैंने मेट्रो में अपना मेकअप किया एंड आई जस्ट स्टार्टेड फ्रीकिंग आउट दैट ये लोग मुझे जॉब से निकाल रहे हैं, मुझे इतनी मुश्किल से ये जॉब मिली है. ओ माई गॉड, इतनी मुश्किल से HR से पीछा छुड़ाया है मैंने. आई कैन नॉट लूज दिस जॉब, ब्ला ब्ला ब्ला. आई स्टार्टेड फ्रीकिंग आउट. And he was like, no, I'm sorry, we cannot continue with you. You are not picking up your calls. And they had literally made only 2 calls. I was like, you literally made only 2 calls. वो भी तब मेरा फ़ोन switch off था. And अभी you look at my phone, it's on 1%. And so I even forgot my water bottle in the metro because I was such in a hurry. And then I पूरी भीग चुकी हूँ मैं. ऑटो भी नहीं मिल रहा था. It was just a bad day. I'm really sorry. It won't happen again. It was just because my alarm didn't ring. He was like, first of all,
नो वी कैन नॉट कंटिन्यू, तुम फर्स्ट डे पे भी नहीं आए थे। आई वाज लाइक आई वाज लिटरली सिक, आई सेंड देम डॉक्टर सर्टिफिकेट भी मैंने उनको भेजा था दैट आई वाज सिक, आई एम रियली सॉरी, और सॉरी आई डिड नॉट डू इट ऑन पर्पस, एंड आई लॉस्ट इट, लाइक आई जस्ट स्टार्टेड फ्रीकिंग आउट, आई स्टार्टेड टीयर्स कमिंग आउट ऑफ माई आइज। मैं इतनी पागल की तरह पता नहीं क्यों बिहेव कर रही थी, जैसे कि पता नहीं मेरी कौन सी अंबानी के घर पे नौकरी लगी थी। एंड जितना मैं रो रही हूँ ना, एंड दिस मैन इज़ लाइक सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैं उसको कुछ बोलने ही नहीं दे रही थी, मैं इतना रियली सॉरी कर रही थी। और फिर इतने में मैंने से बोल दिया कि बोलते बट ऐसे कैसे कर सकते हो तुम, ऐसे कैसे तुम नहीं उठा सकती हो फ़ोन, ऐसे कैसे, यू कुड नॉट गेट बैक टू अस, ये वो। मैंने बोला मैं इतनी चूतिया हूँ कि मैं आई डिड नॉट पुट माई फ़ोन लाइक ऑन चार्ज, एंड देन आई रियलाइज आई जस्ट सेड चूतिया। एंड ही वॉज लाइक एक्सक्यूज मी वॉट, वो बूज वाली लड़की पीछे से गिरी। मैंने बोला आई एम रियली सॉरी, इट जस्ट यू नो, अब मेरी गलतियाँ है। मैं इतनी ज़्यादा पैनिक हो गई थी ना, मैं पागलों की तरह रो रही थी। मुझे क्या हो गया था, आई जस्ट डिड नॉट वांटेड टू लेट गो ऑफ दैट जॉब। ही वाज लाइक यू नो अभी जो भी होगा ना, उसका नाम लिया, वो बताएगी, एंड ही जस्ट वेंट आउट, ही स्टॉर्म्ड आउट, एंड आई वाज लाइक आई एम रियली सॉरी, just came out in a very bad way, I'm really sorry, अब मैं सॉरी बोल रही हूँ, एंड शी वेंट आउट टू टॉक टू हिम। और कुछ बात करके अंदर आई, फिर वो अपना डायरी लेके ऐसे किया, आई एम सॉरी अमोली, वी कैन नॉट रियली कंटिन्यू विथ यू। मैंने बोला वाई, बिकॉज आई वॉज लेट फॉर वन डे। सो बोलती नो, आई एम रियली सॉरी, बिकॉज यू नो इट कैन नॉट हैपन लाइक देन एवरीबडी एल्स विल जस्ट नॉर्मलाइज दिस। मैं मन में सोचूँ या you and two others. I was literally begging for the job. I was crying my eyes out. And I am so sure कि उनको वो जो भी दूसरा लड़का मिल गया था तो they were like fuck this girl, भाई हमको नहीं चाहिए ये। इवन अगर मैं टाइम पे आती मुझे नहीं लगता वो लोग मुझे कंटिन्यू करते, बिकॉज उनको वो लड़का मिल गया था, वो मेरी सीट पे भी बैठ गया था। एंड नाउ आई स्टार्ट हाउलिंग इन फ्रंट ऑफ दीज पीपल। What had gotten into me? They definitely used one wish willow on me, because there's in no way I'm crying my eyes out here for this fuck ass job. I start howling, I'm really sorry. So she's like, I'm so sorry, sir had said this, sir has you know sir करने लग गई। मैंने बोला I'm really sorry but can I talk to him for 1 minute? Oh हो look at this pick me। इस मुझे लग रहा है कि मैं उससे जाके बात करूँगी तो वो मान जाएगा। तो उसने बोला या ओके। फिर वो बाहर अंदर जाके इसको बोलती है, जो भी बाहर अंदर जाके इसको बोल, क्या अंदर बाहर एक ही तो रूम है, कि शी रियली वांट्स टू टॉक टू यू। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था वो केबिन में क्या बात कर रहे थे, मैं बाहर खड़ी थी ना, तो मुझे सिर्फ उसके ऐसे इशारे कर, वैसे इशारे में कर रहा था। एंड नाउ मैं उसके केबिन के बाहर खड़ी हूँ क्राइंग लाइक अ मेनियक, एंड देन दैट गाय हु सैट ऑन माई डेस्क वो भी मुझे घूर रहा है, और 2 लड़कियाँ बैठी है, वो भी उनकी गांड फट चुकी है और वो भी ऐसे देख रही है। ज़िंदगी में कभी वो भी लेट नहीं आएंगी। 10 मिनट बाद वो बोलता है इसको भेजो अंदर। वाओ थैंक यू। आई वेंट इनसाइड एंड देन ही इज़ लाइक अमोली क्राइंग इन, यू कैन नॉट गेट योर वे बाय क्राइंग, ऐसा नहीं चलता, अब रोध हो गए यहाँ पे, स्टॉप क्रिएटिंग अ सीन ओवर हियर फर्स्ट, यू स्टॉप क्रिएटिंग अ सीन ओवर हियर, प्लीज़ फिक्स योर सेल्फ। और मैं से रो रही हूँ। जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ मुझे पता चल रहा है हाउ स्टूपिड आई एम साउंडिंग, इमेजिन हाउ स्टूपिड आई मस्ट बी लुकिंग। मैंने उसको बोला आई एम रियली सॉरी आई गॉट लेट बट आई जस्ट एक्सप्लेन द होल सिनेरियो टू यू व्हाट हैपेंड एंड ब्ला ब्ला ब्ला। बोलते हैं बट इफ़ आई कीप यू, फर्स्ट ऑफ ऑल क्राइंग इज़ नॉट द वे, यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी वेयर बाई क्राइंग, और अगर मैं आपको रखता हूँ देन इट विल बी अ सच अ बैड इम्प्रेशन, bad example for all the other people that they can get their way by crying, coming late, blah blah. मैंने बोला it was just one day, I said I'm really sorry, I have to get one chance, it's embarrassing, I just had a bad day, it was just straight, I'm not like I'm not this person. और he was like what do you mean by bad day, what do you mean by bad day? Bad day सब कुछ नहीं होता है, प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ अलग रखनी होती है, इतनी तो सेंस होनी चाहिए कि पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ अलग रखे। अब मुझसे पूछो मैं बीपी की गोलियाँ खा रहा हूँ, आई एम swallowing pills, या मेरी आंखों में दिख रहा है मैं रात भर सोता नहीं हूँ। यू नो वट, now whatever decision I'm going to make is going to be the final decision, you have to accept it, please wait outside. It was so rude for a crying girl, man. What a world. And now I had lost all hope. मैं अपना बस बैग भर आ रही वो लड़की, and then I was just picking up my bag and she was like yeah sorry we cannot continue, I'm sorry. I was like yeah fine. बोलते if whatever your one day pay is we will pay you. मैंने बोला I'm not doing this for money, I just
turned down some other offers for this job. That's why I was trying so hard, which might be true, क्योंकि मैंने कुछ HR के अपॉर्चुनिटीज़ लिए नहीं थे क्योंकि मुझे सोशल मीडिया का मिल रहा था, जबकि मुझे वहाँ ज़्यादा पैसे मिल रहे थे. Whenever I was crying, it's because I did not know कि अब मुझे इतनी मुश्किल से जॉब मिली थी, अब मुझे वापस मिलेगी कि नहीं, और मैं घर पे मुंह क्या दिखाऊंगी, बिकॉज आई हैड लाइक blabbered about this job to my friends, my family, my family's friends, my mom's friends, everybody possible. बस ऐसे था कि अब क्या बोलूँगी मैं, मतलब my mom is going to kill me, my dad is going to taunt me so bad, like I was just worried about all those things. And then जाते जाते she was like, if I have any opportunity I will definitely let you know, which is by the way a sweet thing to say whilst I'm leaving. And I was like, yeah. And she was like, and definitely if we have any opportunity here, I will let you know. I was like, no thanks, I would never come here again. Whoa. घमंड तो देखो इस fired लड़की का. Then I just picked myself up, picked the bag and just made this sad face as if I am in a Bollywood sad movie or something. Then मैं ऑटो में बैठी और मैंने मम्मी को कॉल किया रोते रोते, मैंने पूरा सीन बताया. एंड माई मॉम वॉज चिल एज फक. शी वॉज लाइक, तो क्या हो गया, हज़ारों जॉब है मार्केट में, तो क्या हो गया, उसने इतनी तेरी बेइज्जती करके तुझे निकाल दे तो जाने दे, इट्स फाइन, इट्स नॉट इवन दैट गुड. 10,000 ही दे रहे थे तुझे, इतना क्यों रो रही है, इतना क्यों अफेक्ट कर रही है, इतना रो रही थी, तबीयत खराब है, घर पे आ, घर पे हम दे. एंड आई वाज लाइक, इफ यू वर गोइंग टू बी सो चिल अबाउट इट, why the fuck did I make such a scene out there? I was like, fuck this job. मेरा fall out of myself. उसके बाद तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा था. उसके बाद आई वेंट टू माई बेस्ट फ्रेंड्स प्लेस एंड शी वाज लाइक, मैंने तुझे बोला था वो घमंडी के पास मत जाना, मैंने बोला था मत ज्वाइन करना वहाँ पे. अच्छा हुआ छोड़ दी बकवास जॉब, तुझे इससे अच्छा जॉब मिलेगा, विच इज़ टच वुड ट्रू. तो या फिर उसके बाद हमने पिज़्ज़ा खाया एंड हमने बहुत बातें की लास्ट and I forgot about the day. And then I went home and yeah, this is how I was thrown out of this company. And you know what, I'm gonna end this video now क्योंकि स्टोरी तो ख़त्म हो चुकी है, but let me give you some credit scene. Now I work somewhere else and I'm very happy, but 1-2 महीने पहले what happened, I got a call from someone. It was 10 p.m. around, so I picked it up and it was that big boobs girl and she was like, hi, am I speaking to Amoli? I was like, yes. तो बोलती है, hi Amoli, are you looking out for a job right now, like are you looking out for something right now? I was, क्योंकि जब उसने अपना नाम बोला मैंने पहचान लिया और मैंने उसकी आवाज़ से भी पहचान लिया. एंड शी टुक द कंपनीज नेम एज वेल. सो वी आर हायरिंग फॉर दिस प्रोफाइल, सो आर यू लुकिंग आउट फॉर समथिंग. मुझे इतनी हंसी आ रही थी बिकॉज इट वॉज सच अ फुल सर्कल मोमेंट. ओ माई गॉड. एंड आई वॉज लाइक, मैं कुछ और बोलती बट फिर मैंने सोचा लेट्स बी द बिगर पर्सन. मैंने बोला, नो आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनी थिंग, थैंक यू फॉर कॉलिंग. एंड शी वॉज लाइक, okay. It's like, yeah. So yeah, this was today's story time and finally I'm gonna take some rest. I'm so sorry my video got cut off, but I just wanted to say I'll see you guys in my next video. Thank you so much for watching.